हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेंथेनोइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता की प्रवृत्ति। ए दिया है कि लेंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ती है, बी लेंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं घटती है, सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो चलिए प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। खे अवधारणा। देखिए, ध्रुवणता जब बढ़ती है तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, यानी ध्रुवणता समानुपाती सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण व्युत्क्रमानुपाती आयनिक लक्षण, आयनिक लक्षण यानी कि धात्विक लक्षणों के व्युत्क्रमानुपाती और अधात्विक लक्षणों के समानुपाती। यानी यहां से हम यह कह सकते हैं कि ध्रुवणता व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है क्षारकता के। अब देखिए, और एफ श्रेणी के तत्व लेंथेनोइड कहलाते हैं और ये शुरू होते हैं सीरियम 58 से 71 ल्यूटेशियम तक। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक जेड लगातार बढ़ता है, इसी के साथ बढ़ता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। इसका मतलब होता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण। अगर ये बढ़ेगा तो फिर साइज घट जाएगी, क्योंकि आकर्षण बढ़ेगा तो कोश छोटा हो जाएगा, तो ये आकार घट जाएगा। यानी सीरियम से ल्यूटेशियम तक साइज लगातार, आकार लगातार घटता है। अब देखिए, ध्रुवणता जो है वो धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती। धनायन का आकार जितना कम होगा ध्रुवणता उतनी ही बढ़ जाएगी। कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एओच प्रकार के होते हैं, तो OH माइनस का त्याग जो है वो क्षारकता है, तो फिर ए पर आ जाएगा धनावेश। तो धनायन का आकार घटा, ध्रुवणता बढ़ी, तो हमें पता है सीरियम से ल्यूटेशियम तक ध्रुवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से क्षारकता घट जाएगी, क्योंकि आकार घट रहा है तो ध्रुवणता बढ़ जाएगी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा कि लेंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं घटती हैं। उत्तर हो गया बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।